चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बारे में तो हम लोग सारा कुछ जान चुके हैं। अब सॉल्यूशन के टाइप्स क्या है? सबसे पहले देखिए, ये सॉल्यूट, सॉल्वेंट, फिर सॉल्यूशन मिलेगा, उसके कुछ एग्जाम्पल ये हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूट, सॉल्यूट में गैस लेंगे, सॉल्वेंट में गैस लेंगे तो इसका सॉल्यूशन बनेगा गैस का। फिर सॉल्यूट में हम लोग लिक्विड लेंगे, फिर सॉल्वेंट में गैस। इसी तरह से ये चार्ट बना हुआ है, ये सारा एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो सॉल्यूशन का जो टाइप्स है, इसमें देखिए 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टोटल देखिए 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हो गए, 3 3 3। तो 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में जो है वो केवल 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन जो है वो जनरली हम लोग यूज करते हैं। अब ये 3 टाइप ऑफ सॉल्यूशन हम लोग जनरली यूज करते हैं, जिसमें लिक्विड जो है वो सॉल्वेंट के रूप में यूज होता है। जिसमें सॉल्वेंट के रूप में क्या यूज होता है? लिक्विड यूज होता है, जिसको हम लोग लिक्विड सॉल्यूशन बोलते हैं। अब ऐसा नहीं है कि सॉलिड फेज में या फिर गैसियस फेज में वो पॉसिबल नहीं है, उस केस में भी वो पॉसिबल है, लेकिन हम लोग जनरली यूज करते हैं लिक्विड सॉल्यूशन में, जिसमें सॉल्वेंट के रूप में क्या प्रेजेंट रहता है? लिक्विड प्रेजेंट रहता है। तो सॉल्वेंट के रूप में लिक्विड प्रेजेंट रहता है, उसके कितने टाइप है? लिक्विड सॉल्यूशन के 3 टाइप है। कौन कौन सा? जिसमें सॉल्यूट के रूप में आपका गैस रहेगा और सॉल्वेंट के टाइप में आपका लिक्विड रहेगा, यानी कि गैसियस इन लिक्विड। सेकंड में देखिए, अगर आपका सॉल्यूट में लिक्विड और सॉल्वेंट में भी लिक्विड तो सॉल्यूशन बनेगा लिक्विड, यानी कि लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। थर्ड में अगर जाएंगे तो आपका सॉल्यूट के रूप में सॉलिड रहेगा, जबकि सॉल्वेंट के रूप में लिक्विड रहेगा और सॉल्यूशन बनेगा आपका लिक्विड, यानी कि सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। ये 3 टाइप सॉल्यूशन के जनरली यूज होता है, बाकी भी यूज होता है, लेकिन सबसे ज्यादा यूज होता है इस तीनों का, लिक्विड सॉल्यूशन का, जिसमें सॉल्वेंट के रूप में लिक्विड होता है। और इस चैप्टर में हम लोगों को इसी के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सॉल्यूशन ऑफ गैसेज इन लिक्विड। इस तीनों को बारी बारी से डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग देखते हैं किस किस का सॉल्यूशन? गैसियस इन लिक्विड, यानी कि सॉल्वेंट के रूप में लिक्विड और सॉल्यूट के रूप में गैस। तो इसमें आपको सबसे पहले आता है सॉल्युबिलिटी। अब ये सॉल्युबिलिटी क्या होता है? तो मैक्सिमम सॉल्यूट का मैक्सिमम अमाउंट, जिसमें आप डिसॉल्व कर सकते हैं स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का अमाउंट आपका स्पेसिफिक है, उसमें आप जितना मैक्सिमम अमाउंट में किस चीज को डिसॉल्व कर सकते हैं? सॉल्यूट को, सर्टेन टेम्परेचर पर, तो वही उसका कहलाता है सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्युबिलिटी गैसेज इन लिक्विड में जो है उसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं टर्म से। उस टर्म को कहा जाता है एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट को हम लोग डिनोट करते हैं अल्फा से। अल्फा क्या हो गया? अल्फा हो गया आपका एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, यानी कि अल्फा बराबर स्मॉल v डिवाइडेड बाय कैपिटल V इनटू P। अब यहाँ पर ये जो स्मॉल v है गैस का वॉल्यूम है, कैपिटल V जो है सॉल्वेंट का वॉल्यूम है, और ये जो P है वो प्रेशर है गैस का, और वो एटीएम में, क्योंकि प्रेशर का यूनिट एटीएम भी होता है। तो यहाँ पर ये P क्या है? गैस का प्रेशर है, किस चीज में? एटीएम में। चलिए, अब हम लोग देखते हैं कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड जो है, सॉल्युबिलिटी तो हम लोग समझ गए कि सॉल्युबिलिटी क्या होता है, और गैसेज इन लिक्विड अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो गैसेज इन लिक्विड का सॉल्युबिलिटी कौन कौन से फैक्टर पर अफेक्ट होता है? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड को कौन कौन सा फैक्टर जो है वो अफेक्ट कर सकता है? तो सबसे पहले करेगा गैस का नेचर और सॉल्वेंट का नेचर, मतलब नेचर ऑफ द गैस एंड सॉल्वेंट, जो गैसेज इन लिक्विड के सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट कर सकता है। सेकेंड पॉइंट है टेम्परेचर, और थर्ड पॉइंट है प्रेशर। तो ये 3 फैक्टर है जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड को अफेक्ट कर सकता है। अब टेम्परेचर में क्या होता है? तो सॉल्युबिलिटी गैसेज इन लिक्विड का डिक्रीज करेगा जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करवाएंगे, यानी कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड और टेम्परेचर के बीच में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन हो गया कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी गैसेज इन लिक्विड का डिक्रीज करेगा, या फिर टेम्परेचर को डिक्रीज करवाएंगे तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड का इंक्रीज करेगा। तो टेम्परेचर से ये हो गया। अब थर्ड पॉइंट है प्रेशर। तो प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है? तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड में प्रेशर का जो इफेक्ट पड़ता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है इसमें। और ये दोनों जो रिलेशन बताए उनको बोले हम लोग हेनरीज लॉ।
हेनरी नाम के साइंटिस्ट ने ही इन दोनों के बीच का रिलेशन बताया। किन के बीच का? कि गैसेज इन लिक्विड का सॉल्युबिलिटी और प्रेशर के बीच का रिलेशन। और इस दोनों के बीच का रिलेशन किस टाइप का होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का होता है। मतलब कि गैसेज इन लिक्विड सॉल्युबिलिटी को अगर हम बढ़ाएंगे तो उसका प्रेशर भी बढ़ेगा, अगर हम प्रेशर को डिक्रीज करवाएंगे तो गैसेज इन लिक्विड का सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज करेगा। और इस रिलेशन का नाम किसने दिया? कि सबसे पहले कौन बताया इस रिलेशन को? हेनरीज लॉ। तो हम हेनरी के अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि m जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल p के, यहाँ पर ये m क्या है? m जो है वो सॉल्युबिलिटी है गैसेज इन लिक्विड का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अब हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट देंगे, वही एक कांस्टेंट दे दिए हम लोग k, यानी कि यहाँ पर m क्या है? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड, p क्या है आपका? प्रेशर। और इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव किए तो एक कांस्टेंट दिए k, तो k क्या हो गया आपका? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। इस रिलेशन को बताएं हेनरी लॉ, इसी को बोलते हैं हम लोग हेनरीज लॉ, जो हेनरी नाम के साइंटिस्ट ने दी। अब देखिए ये जो k का वैल्यू है, k क्या है यहाँ पर? k आपका हो गया प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो k का जो वैल्यू है वो किस किस चीज पे डिपेंड करता है? इससे पहले यहाँ पे ये देख लीजिए, यहाँ पर m बराबर kp हो गया आपका। अगर हम p का वैल्यू 1 लेंगे, अगर हम यहाँ से m इक्वल टू kp हुआ, अगर हम p प्रेशर का वैल्यू 1 लेते हैं तो m किसके इक्वल हो जाता है? m इक्वल हो जाता है k का। m कब हुआ k के इक्वल? जब हम प्रेशर का वैल्यू कितना लिए? प्रेशर का वैल्यू 1 लिए। यानी कि हम बोल सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन लिक्विड एट यूनिट प्रेशर, यूनिट प्रेशर मतलब कितना? 1 प्रेशर। तो सॉल्युबिलिटी जो है वो इक्वल हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा सॉल्युबिलिटी? ये कांस्टेंट k के इक्वल हो जाएगा। तो ये जो k का वैल्यू है वो डिफरेंट गैसेज के लिए डिफरेंट होता है फिक्स्ड टेम्परेचर पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। मतलब k का वैल्यू अलग अलग गैस के लिए अलग अलग होता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। अब देखिए ये k का वैल्यू यानी कि ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है k, उसका वैल्यू किस किस चीज पर डिपेंड करता है? तो वो गैस के नेचर पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, प्रेशर के यूनिट पर डिपेंड करता है और सॉल्वेंट के नेचर पर डिपेंड करता है। इतना फैक्टर पर कौन डिपेंड कर रहा है? के क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। अब देखिए सॉल्युबिलिटी और प्रेशर के बीच का हम लोग ये रिलेशन लिख सकते हैं m1/m2 इक्वल टू p1/p2, यानी कि सॉल्युबिलिटी एंड प्रेशर रिलेशनशिप। यहाँ पर m1 m2 सॉल्युबिलिटी हो गया, p1 p2 प्रेशर हो गया। यहाँ पर ये m1 क्या है? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज एट प्रेशर p1, m2 क्या है? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज एट प्रेशर p2। तो यही रिलेशन हो गया आपका सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज और प्रेशर के बीच का।